उसके बाद अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे लंग कैंसर। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम कैंसर जो है वो क्या है, यहाँ पर लंग कैंसर। तो यहाँ पर ये लीडिंग कॉज ऑफ लंग ये जो है ना, ये कैंसर डेथ जो है वो क्या है, यहाँ पर लंग कैंसर। अगर आपसे कोई पूछ ले इंसिडेंस का, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर बात करेंगे इंसिडेंस की, तो मेल्स के केस में प्रोस्टेट, और उसके बाद जो फीमेल्स है उसके केस में ब्रेस्ट जो है ये आपका मोस्ट कॉमन है। इसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो है यहाँ पर लंग कैंसर, और जो थर्ड मोस्ट कॉमन है वो है यहाँ पर कोलोन का कैंसर। अब इसमें आपने देखना है कि ये जो है ना, ये इंसिडेंस के हिसाब से आपके मोस्ट कॉमन है, और ये जो है ना ये आपका डेथ के हिसाब से मोस्ट कॉमन है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लंग्स के अंदर कैंसर आ रहा है, ये तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर ये आपका मेटास्टेसाइज कर गया है, मतलब आपका कहीं और पे ट्यूमर है और वो आपका ब्लड के थ्रू यहाँ पर लंग्स के अंदर आ गया है, या उसके अलावा यहाँ पर ये जो लंग्स हैं उसी के अंदर से आपका अराइज कर रहा है। जो लंग्स के अंदर से अराइज करेगा वो होगा प्राइमरी ट्यूमर, और इसके केस में आपने याद रखना है ये जो प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं ये आपके जो है ना ये आपके मोस्ट कॉमन नहीं है, जो आपके मेटास्टेसाइज करके आएंगे वो आपके मोस्ट कॉमन है। तो इसमें यहाँ पर ये जो मेटास्टेसिस है ये आपकी कहाँ से आ सकती है, ये आपकी ये प्रोस्टेट से आ सकती है, ब्रेस्ट से आ सकती है, कोलोन से आ सकती है, या उसके अलावा जो है ना यहाँ पर ये जो ब्लैडर है उसके थ्रू यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर वही यहाँ पर ये जो है ना ये इन द लंग्स मेटास्टेसिस आर मोर कॉमन देन ये प्राइमरी न्यूप्लाज्म, और ये जो मेटास्टेसिस होंगी ये मोस्ट ऑफन ये फ्रॉम ब्रेस्ट, कोलोन, प्रोस्टेट, और उसके बाद यहाँ पर ये ब्लैडर कैंसर। अब इसके बाद अगर तो मेटास्टेसिस करके आएगा, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये लंग्स मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ, तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो मेटास्टेसिस होगी ये आपकी एक लीजन नहीं बनाएगी, ये आपकी मल्टीपल लीजन्स वगैरह बना रही होगी। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर जब आप ये लंग्स के अंदर देखते हैं ना ये लीजन्स वगैरह को, तो ये आपको वहाँ पर ना ये कॉइन की तरह नज़र आ रही होती है, जैसे एक सिक्का होता है ना उसकी तरीके से आपको वहाँ पर ना ये लीनियंस वगैरह आपको नज़र आ रही होती हैं। अगर तो आपको एक लीनियन नज़र आ रही है तो वो आपकी हो सकती है ये लंग्स के अंदर कैंसर हो सकता है, या उसके अलावा आपके वहाँ पर ये कोई भी बिनाइन लीनियन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट उसके अंदर ये टीबी है, या उसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये हिमाटोमा वगैरह बना हुआ है, तो उसमें यहाँ पर आपको ये बिनाइन लीनियन नज़र आ सकते हैं। अच्छा, हिमाटोमा में क्या होता है, यहाँ पर ये जो लंग्स है ना, लंग्स का जो टिश्यू है इसके साइडों पे यहाँ पर आपको ये कोलेजन वगैरह मिल रही होती है, तो वो भी आपका ये कॉइन लीनियन बना सकती है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट करना है लंग कैंसर से। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो पेशेंट उसके अंदर हम करेंगे बायोप्सी। तो बायोप्सी जो है वो आपके यहाँ पर ये जो लंग कैंसर के अंदर हम वहाँ पे देखेंगे ना ये चीज़ें वगैरह ये आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगी, और उसके बाद ये जो आपको होगा ना अगर तो यहाँ पर ये हिमाटोमा वगैरह वो भी आपको वहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, जो पेशेंट है ना उसके अंदर आप वहाँ पर ये चेस्ट एक्सरे देख लें पुराने वाला अगर उसका कोई है, और इन दोनों को जो आप वहाँ पर ना ये कंपेरिजन में देख लें। अगर तो यहाँ पर ये जो नोड्यूल होगा अगर तो ये आपका इलाज कर रहा होगा तो वो क्या होगा, लंग कैंसर। अगर इलाज नहीं कर रहा, बिनाइन लीजन है, तो वो आपकी ये हिमाटोमा हो सकता है, या उसके अलावा यहाँ पर ये ग्रैनुलोमा वगैरह हो सकता है। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर एक तो यहाँ पर ये हिमाटोमा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये हो गया, ये आपका हो गया। अब इसके बाद अगर जो पेशेंट है उसकी ये प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, तो प्रेजेंटेशन क्योंकि यहाँ पर ये लंग्स है, लंग्स वाली साइड पे यहाँ पर जो पेशेंट है उसके वहाँ पर ये सिम्टम्स वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो जो पेशेंट उसके अंदर ये कफ आपको नजर आ सकती है, हिमोप्टिसिस आपको नजर आ सकता है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन नजर आ सकती है, वीजिंग आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पर ये चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको वहाँ पर ये कॉर्निया नजर आ सकती हैं, या उसके अलावा यहाँ पर ये जो सीटी स्कैन है उसके अंदर आपको नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल्स हैं ये आपको नजर आ सकते हैं। अगर कैल्सिफाइड आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, हिमाटोमा। नॉन कैल्सिफाइड होंगे तो वो क्या होंगे, यहाँ पर ये लंग कैंसर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो लंग कैंसर है ये आपका मेटास्टेसाइज करके ये आपका जा सकता है यहाँ पर ये लीवर की तरफ। इसके बाद यहाँ पर ये आपका जा सकता है एड्रीनल ग्लैंड की तरफ, बोन्स की तरफ जा सकता है, ब्रेन की तरफ जा सकता है। और इसका यहाँ पर ये इन्होंने नमोनिक बनाया हुआ है। अगर ये लंग्स के आपके यहाँ पर ना ये लंग से ये जाएगा लीवर की तरफ, तो यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर जॉन्डिस, हिपैटोमेगैली वगैरह आपकी हो रही होगी। एड्रीनल में जा सकते हैं, बोन्स की तरफ जाएगा तो वहाँ पर ये जो पेशेंट की बोन्स होंगी ये आपकी वीक हो रही होंगी, तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये पैथोलॉजिक फ्रैक्चर्स वगैरह आपको वहाँ पर नजर आ सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर ये नमोनिक इन्होंने बनाया हुआ है, लंग मेट्स लव अफेक्टिव बोन हेड्स एंड ब्रेनियक्स। तो यहाँ पर ये आपका लीवर हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये एड्रीनल हो गए, बोन हो गए, उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेन हो गया। अब इसके बाद हमने ये मेटास्टेसिस वगैरह तो हमने इसकी देख ली है। बाकी इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसकी अगर ये रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, तो रिस्क फैक्टर्स में आपने देखना है क्योंकि यहाँ पर ये जो लंग्स है उसकी साइड पर जो चीज़ें जाएंगी वो आपके वहाँ पर ये आपकी करवा सकती हैं कैंसर वगैरह। तो इसमें यहाँ पर ये टोबैको स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट खुद स्मोक करता है या फिर जो पेशेंट है वो आपका सेकंड हैंड स्मोकर है, मतलब जो पेशेंट है वो खुद स्मोक नहीं करता लेकिन उसके कुलीग्स वगैरह स्मोक करते हैं, और उसका उसके साथ जो है ना यहाँ पर ये ज़्यादा उठना बैठना है, तो वहाँ पर भी जो पेशेंट उसके अंदर ये लंग कैंसर हो सकता है। इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। एस्बेस्टोस के अंदर तो हमने देख लिया था, वहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये आपका ये मीजोथेलियोमा वगैरह आपको वहाँ पे करवा सकता है, लंग कैंसर करवा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये रेडॉन हमने देखा था फिजिक्स के अंदर, जो आपकी होती है ना यूरेनियम, जब यूरेनियम की होती है ब्रेकडाउन तो वहाँ पर ये जो रेडॉन है ये आपका बन रहा होता है। तो इसमें यहाँ पर जो पेशेंट है इसके अंदर ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग हो गई, इसके बाद यहाँ पर ये इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो गया। तो इसमें यहाँ पर
पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एस्बेस्टोस के साथ जो है ना यहाँ पर ये आपको वहाँ पर ये रिलेशन वगैरह बता सकते हैं, या फिर जो पेशेंट है वो आपकी ये यूरेनियम माइनरीज वगैरह के अंदर काम करता है तो वहाँ पर आपको ये एसोसिएशन वगैरह आपको वहाँ पे बता सकते हैं। तो ये आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये रेडिएशन की वजह से हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है, या फिर जो पेशेंट है उसकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री है यहाँ पर लंग कैंसर की, तो उसमें भी यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर का ये आपका इंक्रीज होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम ना यहाँ पर ये देखेंगे ये जो लंग कैंसर है ना, तो इसमें हम यहाँ पर ये देखेंगे जो आपके जो कैंसर्स होंगे जो एस से स्टार्ट हो रहे होंगे, उसमें आपने देखना है एस से जो स्टार्ट होंगे वो आपको सेंट्रल मिलेंगे, ऐसे आपने यहाँ पर ये सेंट्रल देख लेना है। और उसके बाद ये आपकी जो स्मोकिंग होगी उसके साथ एसोसिएटेड होंगे। यहाँ पर ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, चौथी आपने इसके अंदर याद रखनी है सिक्रीशन, 4 ऐसा आपने इसके अंदर याद रखने हैं। और ये जो ट्यूमर्स होंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये होगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, या उसके अलावा यहाँ पर ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ये आपके सेंट्रल होंगे स्मोकिंग, या फिर उसके अलावा ये जो टोबैको स्मोकिंग है उसके साथ ये एसोसिएटेड होंगे। और यहाँ पर ये जो सिक्रीशंस वगैरह है ना ये आपको नजर आ रही होंगी, सिक्रीशंस मैं आपको बाद में करवा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये हिमाटोमाज आर ऑफन आर फाउंड इंसिडेंटली ऑन इमेजिंग, और ये जो है ना यहाँ पर ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड जो है ना यहाँ पर ये मैस के तौर पर आपको वहाँ पर नजर आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशन है इसके केस में यहाँ पर हम आपका जो पेशेंट है ना ये आपका जो ट्यूमर होगा वो क्या करेगा, जो लोकल स्ट्रक्चर्स होंगे उसको वहाँ पर ना ये कंप्रेस कर देगा, तो उसकी वजह से आपको जो है ना यहाँ पर ये सिम्टम्स आपकी ये जो कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं आपको नजर आ रही होंगी। सुपीरियर वेना केवा आपको वहाँ पे होता है तो उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये सुपीरियर वेना केवा, या उसके अलावा यहाँ पर ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है। पेशेंट के अंदर यहाँ पर ये जो पेनकॉस ट्यूमर हो सकता है, जो आपके होते हैं ना लंग्स की एपेक्स का ट्यूमर, वो क्या होता है पेनकॉस ट्यूमर, तो यहाँ पर ये पेनकॉस ट्यूमर हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा था यहाँ पर ये हॉर्नर सिंड्रोम, हमने जब ये किया था ना हॉर्नर सिंड्रोम, तो उसके अंदर हमने देखा था यहाँ पर ये जो होते हैं ना फाइबर्स वगैरह वो आपके यहाँ से क्रॉस करके जा रहे होते हैं, तो उसमें यहाँ पर ये आपके जो है ना ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन वगैरह जो है उसको वहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्ट करके जो पेशेंट उसके अंदर ये हॉर्नर सिंड्रोम करवा सकता है, टोसिस मियोसिस एंड हाइड्रोसिस वगैरह हो रही होगी। उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये एंडोक्राइन आपको वहाँ पर ये पैरान्यूप्लास्टिक जो है ना यहाँ पर ये पैरान्यूप्लास्टिक जो है ना यहाँ पर ये ट्यूमर्स वगैरह आपको वहाँ पर नजर आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये पेशेंट के अंदर ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, इसको कंप्रेस कर सकता है जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये जो हॉर्सनेस है ना ये आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर ये इफ्यूजन वगैरह जो है ना ये भी आपको वहाँ पर नजर आ सकती है कॉम्प्लिकेशंस में, और ये आपकी प्लूरल या उसके अलावा यहाँ पर ये पेरिकार्डियल इफ्यूजन वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। अच्छा, ये सारा होगा यहाँ पर ये लंग कैंसर के अंदर। अब इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर ये टाइप्स, तो इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये जो कैंसर है ये आपका स्मॉल सेल वाला हो सकता है, या उसके अलावा ये आपका नॉन स्मॉल वाला हो सकता है। अगर यहाँ पर ये देखेंगे ना ये आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा, इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको छोटे छोटे से सेल्स मिल रहे होंगे, और उसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है ये जो छोटे छोटे से सेल्स होंगे ये आपके जो है ना ये आपके वेरी अग्रेसिव होंगे, अनडिफरेंशिएटेड होंगे, वेरी अग्रेसिव होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये आपके एस से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर ये सेंट्रल होगा, स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होगा। और इसमें यहाँ पर जो मेल स्मोकर्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पर ये जो होता है ना ये आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा ये आपको नजर आ रहा होता है। अच्छा, इसमें भी आपने याद रखना है जो मेल स्मोकर्स हैं उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है वो कौन सा, यहाँ पर ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो है ना ये मेल स्मोकर्स हैं उसके अंदर यहाँ पर ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। दोबारा से यहाँ पर ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर ये सेंट्रल लीजन्स आपको वहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये स्मॉल स्मॉल से सेल्स होंगे, अनडिफरेंशिएटेड होंगे, वेरी अग्रेसिव होंगे। अब इसमें आपने देखना है कि यहाँ पर ये जो ट्यूमर होता है ना ये आपके जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ये आपके न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, तो यहाँ पर ये न्यूप्लाज्म ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होगा। अनडिफरेंशिएटेड न्यूरो एंडोक्राइन सेल जो हैं वो यहाँ पर ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा करवा रहे होंगे। और इसके केस में आपने याद रखना है यहाँ पर आपको कल्चिट्स की सेल जो है ना ये आपको नजर आ रहे होंगे, और वो सेल्स आपके यहाँ पर ये डार्क ब्लू कलर के आपके स्मॉल से सेल्स होंगे, ये आपके न्यूरो एंडोक्राइन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये जो क्रोमोग्रेनिन ए है ये आपका पॉजिटिव होगा, न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज जो है ये आपका पॉजिटिव होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये जो साइनेप्टोफाइसिन है ये भी आपके पॉजिटिव होगी। ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये कॉज करवा सकते हैं, यहाँ पर ये न्यूरोलॉजिक पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम वगैरह करवा सकता है। उसमें यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये लैम्बर्ट ईटन या लैम्बर्ट ईटन मैस्थेनिक ये सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट के अंदर। यहाँ पर ये पैरान्यूप्लास्टिक माइलाइटिस हो सकती है, इंसेफेलाइटिस हो सकती है पेशेंट के अंदर। यहाँ पर ये सब एक्यूट सेरिब्रल डिजेनरेशन हो सकती है, सेरिबेलर डिजेनरेशन हो सकती है, या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर ये एंडोक्राइन पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम करवा सकता है। इसमें आपने ये वाला लाजमी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिम्टम्स में आपको बताएंगे यहाँ पर ना एंडोक्राइन से रिलेटेड। इसमें आपने ना जो चौथा मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर एस, उससे आपने याद रखना है सिक्रीशन। तो इसके केस में क्या होगा, ये जो ट्यूमर होगा स्मॉल सेल कार्सिनोमा वाला ये यहाँ पर जो सिक्रीशन भेजेगा इसमें यहाँ पर ये एडीएच को सिक्रीट कर सकता है, या उसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये पेशेंट के अंदर एसीटीएच को सिक्रीट कर सकता है। एसीटीएच ज़्यादा सिक्रीट होगा, एड्रीनल ग्लैंड को जाकर ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये कुशिंग सिंड्रोम आपको नजर आ रहा होगा। एडीएच ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर ये जो है ना ये SIADH जो है ना ये आपको नजर आ सकता है। तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये एंडोक्राइन पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम वगैरह हो सकता है, कुशिंग हो सकता है, उसके अलावा ये SIADH हो सकता है। इसके केस में यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये जो MYC ऑन्कोजीन्स हैं ये आपके एम्पलीफाइड हो जाएंगे, और ये यहाँ पर मोस्ट कॉमन एम्पलीफिकेशन ऑफ ये MYC ऑन्कोजीन्स जो है ये आपके वहाँ पर ये कॉमन है। और उसके बाद ये आपके जो स्मॉल सेल्स हैं ये आपका स्मॉल सेल वाला कार्सिनोमा, और सेल
जो आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे, इसके केस में आपकी इसकी मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये कीमोथेरेपी विद और विदाउट यहाँ पर रेडिएशन वगैरह दे रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर वो सेल जो आपके स्मॉल सेल से नहीं है, जो आपके बड़े सेल्स हैं, और वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर ये नॉन स्मॉल सेल्स। इसमें यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर ये एडिनोकार्सिनोमा। अब इसमें आपने याद रखना है, अगर आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर स्मोकिंग, क्योंकि ये आपका ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको बता रहे हैं फीमेल स्मोकर, तो फीमेल स्मोकर में जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा, यहाँ पर ये एडिनोकार्सिनोमा, वहाँ पर आपने ये वाला नहीं लगा देना। अब इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो एडिनोकार्सिनोमा होता है, ये जो आपकी होती है ना फीमेल्स, उसके अंदर ये मोस्ट कॉमन है, यहाँ पर ये इन्होंने लिखा हुआ है मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स। अब इसके बाद जो लंग्स के अंदर से प्राइमरी ट्यूमर अराइज कर रहे होते हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा, यहाँ पर ये एडिनोकार्सिनोमा। अब ये जो एडिनो है, ये आपको वहाँ पर ये एडिनो जो होते हैं ना, वो आपकी ये ग्लैंडुलर वगैरह होते हैं, इसके अंदर आपको ये ग्लैंड्स वगैरह मिल रहे होते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर ये ग्लैंडुलर पैटर्न आपको नजर आएगा, और साथ साथ यहाँ पर आपको ये म्यूकस वगैरह म्यूसिन वगैरह जो है ना ये आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर ये ग्लैंडुलर पैटर्न ओफन ये स्टेन म्यूसिन, क्योंकि म्यूसिन होगी तो वहाँ पर ये म्यूसिन को स्टेन कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये मोस्ट कॉमन सब टाइप है इन पेशेंट्स हु डू नॉट स्मोक। स्मोकर्स की अगर बता रहे हैं मेल स्मोकर, तो मेल स्मोकर में क्या है, यहाँ पर ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। फीमेल स्मोकर के अंदर क्या है, यहाँ पर एडिनोकार्सिनोमा। और उसके बाद अगर आपसे पूछ लें यहाँ पर नॉन स्मोकर जो पेशेंट है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन क्या है, वो क्या है, यहाँ पर ये एडिनोकार्सिनोमा। अब इसके केस में यहाँ पर ये आपको एक्टिवेटिंग म्यूटेशन मिलेंगी KRAS, इसके बाद ये EGFR, उसके बाद यहाँ पर ये AL की, इसकी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपने इसके अंदर देख लेना इसकी एसोसिएशन। यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियो आर्थोपैथी करवा सकता है, जो पेशेंट उसके अंदर ये क्लबिंग वगैरह जो है ना ये आपको नजर आ सकती है। बाकी इसकी जो सब टाइप्स हैं, इसमें यहाँ पर ये ब्रोंकियो एल्वियोलर सब टाइप, इसमें यहाँ पर ये ब्रोंकियो और एल्वियो जो है, यहाँ पर क्या होगा, ब्रोंकाई और जो एल्वियोला है, इसके सराउंडिंग पे यहाँ पर जो कॉलमनर सेल्स हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे। और ये जो होंगे ना, ये जो आपके कॉलमनर सेल्स हैं, ये आपके जो क्लारा सेल्स होते हैं ना, वहाँ से आपके अराइज कर रहे होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये ब्रोंकियो एल्वुलर सब टाइप जो है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर एडिनोकार्सिनोमा इन साइटू आपको मिल रहा होगा। और उसके बाद ये जो चेस्ट एक्सरे है ओपन ये शोज हेजी इन्फिल्ट्रेट सिमिलर टू निमोनिया, वही यहाँ पर जो है ना ये नमोनिया की तरह की आपको वहाँ पे ये कंसोलिडेशन वगैरह आपको नज़र आ सकती हैं। और उसके बाद जो एडिनोकार्सिनोमा, इसके केस में यहाँ पर आपका जो प्रोग्नोसिस है ये आपका बेस्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर वही आपके जो है ना ये ब्रोंकियो एल्वुलर सब टाइप जो है, इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपकी है ना ये ब्रोंकाई और जो एल्वुला है, इसके दरमियान में जो सेप्टाज हैं ये आपकी बन रही होंगी, ग्रोज अलॉन्ग ये एल्वुलर सेप्टा, और ये आपके वहाँ पर ये अपेरेंट थिकनिंग वगैरह आपको नजर आएगी ऑफ ये एल्वुलर वॉल्स। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये टॉल कॉलमनर सेल्स कंटेनिंग म्यूकस, मैंने आपको ये पहले बता दिया। इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो कॉलमनर सेल्स होंगे ये आपके एल्वुलाई वगैरह जो है ना उसको वहाँ पे ये सराउंड कर रहे होंगे, एल्वुला और ये जो ब्रोंका है उसको वहाँ पे सराउंड कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ये थिकनिंग वगैरह आपको नजर आ रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये कॉलमनर सेल जो है ना ये आपको नजर आ रहे होंगे। अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मोकर्स होंगे मेल स्मोकर्स, उसके अंदर मोस्ट कॉमन क्या है, यहाँ पर ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। उसके बाद ये एस फॉर स्क्वेमस, एस से यहाँ पर ये आपकी सेंट्रल लीनियंस होंगी। और उसके बाद हमने इसके अंदर क्या देखा है, यहाँ आपके जो आपके है ना यहाँ पर ये स्मोकिंग, उसके साथ ये आपका एसोसिएटेड होगा सिगरेट्स वगैरह होंगे इसके अंदर। और उसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है यहाँ पर सिक्रीशन, तो ये जो ट्यूमर है यहाँ पर ये सिक्रीट कर सकता है, यहाँ पर ये आपका सिक्रीट करेगा, सॉरी, यहाँ पर ये पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। और ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन जो है रिलेटेड पेप्टाइड, ये क्या करेगा, पैराथायरॉइड हार्मोन वाला काम करेगा। और उसका काम क्या होता है, इसमें वहाँ पर ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करवाना होता है। तो जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये हाइपर कैल्सीमिया आपको नजर आ रहा होगा, सीज आपने इसके अंदर याद रख लेना है, सेंट्रल होगा, कैविटेशन आपको नजर आएंगी, सिगरेट के साथ एसोसिएटेड होगा, कैल्सीमिया आपको वहाँ पे जो है ये इंक्रीज हो रहा होगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये जो ब्रोंकस है, हाइलर मैस अराइजिंग फ्रॉम ब्रोंकस, ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, आपको मिलेंगे कि कैरेटिन पल्स, ये आपको वहाँ पर ये नजर आ रहा है, जैसे एक मोती होता है ना कैरेटिन के, ये आपके वहाँ पे बने हुए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरसेलुलर ब्रिजेस जो हैं, ये डेस्मोसोम्स वगैरह जो है ना ये आपको नजर आ रहे होंगे। अब ये आपने इसके अंदर याद रखना है, इंटरसेलुलर ब्रिजेस, कैरेटिन पल्स, इसके बाद यहाँ पर ये पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। इससे आपको क्या बताएंगे, यहाँ पर जो पेशेंट उसके सिम्टम्स में आपको बता रहे होंगे, हाइपर कैल्सीमिया के सिम्टम्स, स्टोन्स वगैरह आपको बता सकते हैं, कुछ भी आपको यहाँ पर ये बता सकते हैं, स्मोकिंग आपको बता रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये सेंट्रल लीनियंस, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मेल स्मोकर्स के अंदर मोस्ट कॉमन है। और फीमेल स्मोकर के अंदर क्या है, यहाँ पर ये एडिनोकार्सिनोमा। ओवरऑल जो फीमेल है उसके अंदर मोस्ट कॉमन क्या है, यहाँ पर ये एडिनोकार्सिनोमा। और फीमेल स्मोकर जो है उसके अंदर भी कौन सा, यहाँ पर ये एडिनोकार्सिनोमा। और उसके बाद ये जो प्राइमरी लंग कैंसर है वो भी मोस्ट कॉमन कौन सा, यहाँ पर ये एडिनोकार्सिनोमा। अब इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर ये आपका ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। इसके बाद यहाँ पर ये लार्ज सेल कार्सिनोमा, इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये लार्ज सेल से क्या होगा, यहाँ पर आपको ये जॉइंट सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे, प्लियोमॉर्फिक जॉइंट सेल्स आपको मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो लार्ज सेल्स होंगे ये आपके होंगे हाईली एनाप्लास्टिक अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर।
और ये क्योंकि यहाँ पर ये आपका एस से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ये आपको पेरिफेरल लीजन्स आपको मिल रही होंगी। अब इसमें आपने याद रखना है क्योंकि ये एस से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्मोकिंग है ना, टोबैको स्मोकिंग, उसके साथ इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। अब इसमें दोबारा से यहाँ पर ये सिक्रीशंस वगैरह भेजेगा, तो यहाँ पर ये एससीजी को सिक्रीट करेगा, और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये अल्फा सब यूनिट्स वगैरह इसके वहाँ पर सेम होते हैं ना। तो मेल्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो ब्रेस्ट है उसके वहाँ पर इन्लार्जमेंट हो रही होगी, तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये गायनेकोमेस्टिया वगैरह आपको नजर आ रहा होगा। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये लार्ज सेल्स हैं, तो जब आप ये जो पेशेंट जो है उसको वहाँ पर ये कीमोथेरेपी वगैरह देंगे, तो ये जो लार्ज सेल्स है उसके ऊपर ये काम वगैरह नहीं करेगी, तो लीस्ट यहाँ पर ये लेस रिस्पॉन्सिव टू कीमोथेरेपी। तो इसमें जब आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, तो आप ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये सर्जिकली इसको रिमूव कर रहे होंगे, क्योंकि कीमोथेरेपी से आपको वहाँ पर ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपको पुअर प्रोग्नोसिस मिलेगा। अच्छा, ये सारा हो गया इसके अंदर। बाकी लास्ट पे आ जाएगा यहाँ पर ये ब्रोंकियल कार्सिनॉइड ट्यूमर। दोबारा से यहाँ पर जो है ना, ये पेशेंट के अंदर ये सेंट्रल और पेरिफेरल आपके वहाँ पर लोकेशन होगी, दोनों में से कोई भी हो सकती है। इसमें आपने देखना है यहाँ पर जो पेशेंट है, दोबारा से इसमें क्या होगा, ये जो आपकी है ना न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स वहाँ से आपका राइज कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं ये होंगे वेल डिफ्रेंशिएटेड। या अगर आपको वहाँ पर ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, तो वो कौन सा होगा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अगर तो यहाँ पर ये वेल डिफरेंशिएटेड है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रोंकियल कार्सिनॉइड ट्यूमर। अब इसमें यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये आपका ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये मैस डिफेक्ट्स वगैरह जो हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर आपको वहाँ पर सिम्टम्स मिल रहे होंगे। या उसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर रेयरली यहाँ पर ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम भी करवा सकता है, जिसमें जो पेशेंट उसके अंदर ये फ्लशिंग और डायरिया वगैरह आपको नजर आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये इसका जो मेटास्टेसिस है वो रेयर है, और प्रोग्नोसिस की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर ये एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है। अच्छा, उसके बाद हिस्टोलॉजी भी यहाँ पर ये जो क्रोमोग्रेनिन है, दोबारा से क्योंकि ये एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन जो है वहाँ से आपका राइज कर रहा है, तो जो क्रोमोग्रेनिन ए है वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये सारा हो गया यहाँ पर ये आपके ट्यूमर्स वगैरह। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये पैनकॉस ट्यूमर। अब इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आपके जो लंग्स की एपेक्स का ट्यूमर है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये पैनकॉस ट्यूमर, ऑल्सो कॉल्ड एज ये सुपीरियर सल्कस ट्यूमर कार्सिनोमा डेट अकर्स इन ये एपेक्स ऑफ लंग्स मे कॉज पैनकॉस सिंड्रोम बाय इन्वेडिंग ये लोकल ये स्ट्रक्चर्स वगैरह, बाय इन्वेडिंग और कंप्रेसिंग लोकल स्ट्रक्चर्स। इसमें यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर ये आपके स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर ये रिकरेंट लारिंजियल नर्व पड़ी हुई, जो आपको वहाँ पर ये आपके वहाँ पर ये साउंड वगैरह को प्रोड्यूस करवा रही है, आपकी जो है ना ये लैरिंक्स वगैरह को वहाँ पर ये इनर्वेशन वगैरह दे रही है। इसके बाद यहाँ पर ये आपकी पड़ी हुई है सुपीरियर वेना केवा। उसके अलावा यहाँ पर ये आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, ये ब्रेकियल प्लेक्सस वगैरह पड़ा हुआ है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इनको वहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये कंप्रेशन की वजह से आपको वहाँ पर ये जो है ये सिम्टम्स वगैरह मिल रहे होंगे। तो उसमें यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो है, जब ये उसको वहाँ पे ये कंप्रेस कर देगी, तो उसमें यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये हॉर्सनेस आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद हमने इसके अंदर देखा था यहाँ पर ये जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो आ रहा है ना, यहाँ पर ये वो आपके यहाँ से पास करके ऊपर जा रहा है बाद में। तो हमने इसके अंदर वहाँ पर देखा था आपकी जो लंग्स की एपेक्स है ना, वहाँ उसके करीब से यहाँ पर आपका ये गुजर रहा होता है, तो उसमें भी यहाँ पर ये जो आपके स्टेलेट गैंग्लियन वगैरह है इसको ये कंप्रेस कर सकता है। और उसमें हमने देखा था जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये करवाएगा हॉर्सनेस सिंड्रोम। और हॉर्सनेस सिंड्रोम में हॉर्नर सिंड्रोम जो है उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये टॉसिस मियोसिस एंड हाइड्रोसिस आपको नजर आ रही होगी, इप्सिलेटरल होगी, जिस साइड पे वहाँ पर कंप्रेशन होगी उसी साइड पे आपको वहाँ पर ये टॉसिस मियोसिस एंड हाइड्रोसिस आपको नजर आ रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर से आ रही है ब्लड को लेके, इसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। जब ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, तो ये जो ऊपर से ब्लड आ रहा है वो आपका नहीं आएगा, तो यहाँ पर फेशियल फ्लशिंग वगैरह आपको वहाँ पर नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर ये सुपीरियर वेना केवा को ऑब्स्ट्रक्ट करके जो पेशेंट उसके अंदर ये सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम करवा सकती है। बाद में हम अभी इसको ना थोड़ी देर में देखते हैं। इसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये ब्रेकियोसेफलिक वेन जो है उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। जब ये ऑब्स्ट्रक्ट होगी, तो ये जो दूसरी ब्रेकियोसेफलिक है वो आपकी वहाँ से जा रही है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, जिस साइड से ऑब्स्ट्रक्ट होगी उसी साइड पे क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये ब्रेकियोसेफलिक वेन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रेकियोसेफलिक सिंड्रोम हो रहा होगा, और यहाँ पर ये यूनिलेटरल सिम्टम्स होंगे। अब उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है उसको यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। ब्रेकियल प्लेक्सस आपको यहाँ पर ये अपर लिम्ब वाली साइड पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पर जो पेशेंट है, और उसके बाद यहाँ पर ये शोल्डर वाली साइड पे जा रहा है, तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये शोल्डर पेन आपको नजर आ सकती है। या उसके अलावा यहाँ पर ये इंट्रिंसिक मसल जो है आपके हैंड के, उसकी आपको वहाँ पर ये एट्रोफी नजर आ सकती है, सेंसरो मोटरी डिफिसिट्स वगैरह आपको वहाँ पर नजर आ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नीचे ये आपकी जो पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर ये डायफ्राम, इसको भी इनर्वेशन कौन दे रही है, यहाँ पर ये फ्रेनिक नर्व, और वो भी आपके ऊपर से आ रही है। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर तो यहाँ पर ये जो फ्रेनिक नर्व है वो आपके पीछे से कहीं पे आपकी कंप्रेस हो जाएगी, तो उसमें भी क्या होगा, ब्रेकियोसेफलिक जो है ना वहाँ से आपकी ये आपकी जो है ना ये ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वहाँ से आपकी ये फ्रेनिक नर्व निकल रही है, इसके रूट्स वहाँ पे भी पड़े हुए हैं। जब ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो डायफ्राम है इसकी तरफ आपके वहाँ पर इनर्वेशन सही से नहीं आएगी। और डायफ्राम का काम क्या होता है, जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो डायफ्राम आपका नीचे वाली साइड पर चला जाता है। अब इसके केस में क्या होगा, ये डायफ्राम आपका सही से काम नहीं कर रहा होगा, और एक साइड पर क्या होगा, जिस साइड पर आपको वहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी उस साइड पर जो डायफ्राम है ये आपका एलिवेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये डायफ्राम की हेमी डायफ्राम जो है ये आपको पैरालिसिस नजर आएगी, आधे डायफ्राम की होगी, बाकी सारे की नहीं होगी। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये हेमी डायफ्राम, यहाँ पर ये एलिवेशन ऑन चेस्ट एक्सरे आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। अब इसके बाद ये लास्ट पे आ जाएगा यहाँ पर ये सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम।
और उसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो सुपीरियर वेना केवा जो आपके हेड वाली साइड से यहाँ पर ये ब्लड सप्लाई को लेके आ रही है, वेनस सप्लाई को लेके आ रही है, ये क्या करेगी, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ये सुपीरियर वेना केवा ये आपकी थ्रोम्बस की वजह से हो सकती है, ट्यूमर की वजह से हो सकती है, और ये क्या करेगी, इंपेयर करेगी ब्लड ड्रेनेज फ्रॉम ये हेड। और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये फ्लेशियल प्लेथरा आपको नजर आ रहा होगा। इसके केस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ब्लेंचिंग नजर आएगी आफ्टर फिंगर टिप प्रेशर। और ये आपकी यहाँ पर ये नेक वगैरह के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये आपको ये स्वेलिंग वगैरह आपको नजर आ सकती है। इसके बाद यहाँ पर से आपका जो है ना ये जो अपर लिम्स है वहाँ से आपका जो ब्लड है वो भी आपके यहाँ पर ये सुपीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन कर रहा है, तो वो भी आपके ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती हैं। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये आपको एडिमा वगैरह आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये नेक के अंदर आपको एडिमा नजर आ सकता है, नेक के अंदर यहाँ पर ये जुगुलर वेन जो है वो आपकी डिस्टेंडेड हो सकती है, लेरेंजियल और ये फ्रेंजियल एडिमा आपको नजर आ सकता है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर आपको एडिमा नजर आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये अगर आप इसके अंदर पूछेंगे ना ये कॉज की, तो ये कॉमनली कॉज बाय मेलिग्नेंसी, मीडियस्टाइनल के मैस हो सकता है, पैन कॉस ट्यूमर हो सकता है, या फिर ये थ्रोम्बोसिस हो सकती है। पेशेंट जो इसके अंदर अगर आपने वहाँ पर ये कैथेटर वगैरह आपने डाला हुआ है, तो वो आप वहाँ पर डाल रहे हैं, तो उसमें भी यहाँ पर ये आपका थ्रोम्बस वगैरह बन सकता है, और वो भी आपको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। और एंड ये थ्रोम्बोसिस फ्रॉम इंडवेलिंग कैथेटर्स, ये आपकी यहाँ पर ये मेडिकल इमरजेंसी है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट उसकी ये जो आपके होगा ना ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो आपका इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे ये जो है ना ये प्रेशर आपका ब्लड जो है ये आपका ड्रेन नहीं हो रहा, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कैन रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इफ ऑब्स्ट्रक्शन इज स्वेयर। और उसकी वजह से जो पेशेंट उसके अंदर ये हेडेक्स और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये डिजनेस वगैरह आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये एनोरिज्म्स वगैरह जो है उसको वहाँ पर रिस्क इंक्रीज होगा। और साथ साथ ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पर जो इंट्राक्रेनियल आर्टरीज वगैरह हैं वो आपकी रप्चर भी कर सकती हैं। तो ये सारा था हमारी इस वीडियो के अंदर। तो मैंने कोशिश तो की है काफ़ी जितना ईजी हो सके उतना आपको वहाँ पे समझा दूँ। बाकी आपने इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया था ना ट्यूमर्स के अंदर, ये आपने याद रखना। स्मोकर्स के अंदर अगर आपसे पूछ ले मेल स्मोकर के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा, यहाँ पर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। फीमेल स्मोकर के अंदर मोस्ट कॉमन क्या है, यहाँ पर एडिनोकार्सिनोमा। ओवरऑल अगर आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन ये जो है ये प्राइमरी लंग कैंसर ट्यूमर जो है ना ये प्राइमरी लंग कैंसर कौन सा है, वो है यहाँ पर ये एडिनोकार्सिनोमा। फीमेल्स के अंदर ये आपका मोस्ट कॉमन होता है। बाकी हमने इसके अंदर ये इसकी यहाँ पर ये देख लिया है। बाकी इसके अंदर आपने याद रखना है एज फॉर सेंट्रल, एज फॉर स्मोकिंग, जो भी आपके ऐसे स्टार्ट होने में आपकी स्मोकिंग के साथ रिलेटेड है, स्मोकिंग के साथ उसके अंदर वहाँ पे एसोसिएशन है। लेकिन ये जो लार्ज सेल कार्सिनोमा ये आपका ऐसे स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना ये स्मोकिंग उसके साथ इसकी एसोसिएशन है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ना एज फॉर सिक्रीशन, जो ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर आपको स्क्रीशन वगैरह भी नजर आ रही होंगी। लेकिन ये जो स्मोकिंग के साथ रिलेटेड है इसके केस में भी यहाँ पर आपको ये स्क्रीशन हो रही होंगी, यहाँ पर ये एचसीजी वगैरह स्क्रीट हो रहा होगा। और जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर आपको गायनेकोमेस्टिया वगैरह आपको नजर आ रहा होगा। बाकी आपने इसके अंदर ये याद रख लेना कैरेटिन पल्स वगैरह नजर आ रहे हैं तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। उसके बाद ये जो है ना ये कल्चिस्की सेल नजर आ रहे हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा। और उसके बाद यहाँ पर ये अगर आपको ये लार्ज सेल आपको नजर आ रहे हैं, प्लियोमॉर्फिक जॉइंट सेल नजर आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये जॉइंट सेल ट्यूमर। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।